नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लंगसुख में। लंगसुख बिकॉज एवरी ब्रेथ मैटर्स। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में जो हम कंटेंट लेके आए हैं ये आपके पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन को, यानी कि आपके लंग्स के रिहैबिलिटेशन को, जो कि हम बहुत सारी बीमारियों में करते आए हैं, एक नए स्तर पे ले जाएगा। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा बिल्कुल आखिर तक। स्वागत है आपका लंगसुख में। आज हम लेकर के आए हैं ये एक और बहुत ही बेहतरीन कमाल का डिवाइस जो कि आपकी लंग रिहैबिलिटेशन को, जैसा हमने बोला, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा। बात कर लेते हैं कोच 2 स्पायरोमीटर के बारे में। ये है दोस्तों एक कोच 2 स्पायरोमीटर, और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ, ताकि हम आपको एक कोच 2 स्पायरोमीटर को कब यूज़ करना है, उसके क्या इंडिकेशंस हैं यूज़ करने के, क्या फ़ायदे हैं यूज़ करने के, ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएँ कि कोच 2 स्पायरोमीटर और एक ट्राइफ्लो एक्सरसाइज वाले स्पायरोमीटर में क्या फ़र्क है। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो लंग रिहैबिलिटेशन पे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन पे शेयर करे हैं, जिसके अंदर हमने एक बात करी थी इंसेंटिव स्पायरोमीटर की। ये जो ट्राइफ्लो एक्सरसाइज है जिसके अंदर 3 बॉल्स पेशेंट को उठाने होते हैं। उसके बाद हमने कुछ वीडियो शेयर करा था 9 एक्सरसाइजेज टू ट्रांसफॉर्म योर लंग्स, जिसके अंदर भी हमें भरपूर प्यार मिला आप लोगों का। और आज के वीडियो में हम एक डिफरेंट तरह का स्पायरोमीटर लेके आए हैं जिसकी यूटिलिटी बहुत ही भरपूर है। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पायरोमीटर काम किस तरीके से करता है। एक स्पायरोमीटर के काम करने का तरीका होता है कि जो भी बीमारी फेफड़ों के अंदर चल रही है उसकी वजह से फेफड़े या तो ठीक तरीके से फूल नहीं पा रहे हैं, या फिर डिपेंडेंट एरियाज़ में, यानी कि बेजल एरियाज़ में, निचले एरियाज़ के अंदर वहाँ पर लंग्स ठीक से फूल नहीं पा रहे हैं। ये पोस्ट सर्जरी हो सकता है, COPD की बीमारी में हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर हो सकता है, सिवियर एस्थमा वाले पेशेंट्स के अंदर हो सकता है, ब्रोंकिएक्टासिस, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म जो सांस की बीमारी है उसके अंदर हो सकता है। तो उसी के लिए हमने एक इस तरह का एक्सरसाइज बताया था जिसको कि हम ट्राइफ्लो एक्सरसाइज कहते हैं। स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है पेशेंट को। स्लो डीप ब्रीदिंग करके जब पेशेंट ये बॉल्स उठाता है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या रहता है, ना तो ये सिर्फ पेशेंट्स की लंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, बिकॉज रेगुलर प्रैक्टिस करने से लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है, साथ में एक ये विजुअल फीडबैक है पेशेंट को, क्योंकि ये बॉल्स नज़र आते हैं ऊपर जाते हुए, तो पेशेंट हमारे पास आकर के ये फ़ायदा रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो 2 ही बॉल उठती थी, अब 3 बॉल उठ रही हैं। यानी कि ये पेशेंट का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में कि उनके लंग्स रिकवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हद तक कारगर होता है। तो इसलिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर अपनी जगह, यानी कि ट्राइफ्लो एक्सरसाइज वाला इंसेंटिव स्पायरोमीटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल डिवाइस। क्या हर पेशेंट को ये ट्राइफ्लो एक्सरसाइज करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन्हीं पेशेंट में ज़्यादा सक्सेसफुल होगी जिनकी की लंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली, मैं एक अप्रॉक्सीमेट मेजर दे रहा हूँ आपको, जो कि 1.5 लीटर से कम है। लंग कैपेसिटी पता कैसे चलती है? लंग कैपेसिटी अक्सर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमीटरी के टेस्ट के ऊपर पता चलती है। जब पेशेंट का अगर लंग कैपेसिटी FEV1 का एक वैल्यू होता है, वो अगर 1.5 लीटर से कम है, तो ही ये पेशेंट को ट्राइफ्लो एक्सरसाइज करने से फ़ायदा होगा। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास PFT की थोड़ी अधिक वैल्यू लेकर के आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो पूरी 3 बॉल्स उठा लेते हैं, फिर भी वो ये एक्सरसाइज लगातार करे जा रहे हैं। उन पेशेंट्स को इसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा। उन्हीं के लिए, और हमारे खास करके ILD पेशेंट्स के लिए, पोस्ट कोविड में जो लंग डैमेज है उन पेशेंट्स के लिए, तो ये है दोस्तों कोच 2 स्पायरोमीटर। कोच 2 स्पायरोमीटर की खास बात ये है कि ये आपकी लंग कैपेसिटी को 1.5 लीटर के आगे भी ले जाने में आपकी मदद कर सकता है, जो कि एक ट्राइफ्लो स्पायरोमीटर नहीं कर सकता, वहाँ उसकी लिमिटेशन आ जाती है। दूसरी चीज़, ये एक वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर है, जैसा हमने बोला कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी के बाद आपकी मदद करेगा। साथ में सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, ये फ्लो बेस्ड स्पायरोमीटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा इसको पास में ले आता हूँ। अगर आप इसे देख पाएँ, यहाँ पे इसके ऊपर मार्किंग्स लगी हैं 200, 250, 500 से लेकर के 2500 तक। ये इवन 3 लीटर, 3.5 लीटर की कैपेसिटी के अंदर भी आता है। तो जिन पेशेंट्स की लंग कैपेसिटी 1.5 लीटर के ऊपर है, या फिर जो लोग तीनों की तीनों बॉल्स इंसेंटिव स्पायरोमीटर की, ट्राइफ्लो की उठा पा रहे हैं, उनके लिए लंग्स को और इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है कोच 2 स्पायरोमीटर। या फिर जो हमारे खास करके इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, या फिर जो हमारे पोस्ट कोविड लंग डैमेज वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर इस्तेमाल करा जाता है कोच 2 स्पायरोमीटर। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बस अभी जान लेंगे हम कुछ ही मिनटों के अंदर।
तो समझ लेते हैं हमारा कोच 2 स्पायरोमीटर। कोच 2 स्पायरोमीटर जो कि हमारी मदद करने वाला है हमारे लंग्स की कैपेसिटी को 1.5 लीटर के ऊपर ले जाने के लिए। तो एक एंड पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपको दर्शाएंगी कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। ये जो येलो पॉइंटर आप देख पा रहे हैं ये आपका है गोल सेटर। ये जब आप इनहेल करेंगे इसके अंदर ये बताएगा कि आपकी लंग्स की प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी, तो आप गोल सेट ऊपर कर सकते हैं। इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये कुछ स्माइली बने हुए हैं। अगर मैं इसको पास में लाता हूँ तो आप इस एंड पे देख सकते हैं कि कुछ स्माइलीज़ बने हुए हैं। ये स्माइली दर्शाता है आपका फ्लो। इसमें अगर आपका फ्लो अप्रोप्रिएट है तो आप ये स्माइली के हैप्पी जोन के अंदर रहेंगे, यानी कि खुश जोन में दिखाएगा कि यानी कि फ्लो अप्रोप्रिएट है। अगर आप कम फ्लो लेते हैं तो ये अनहैप्पी जोन में रहेगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से खींच लेते हैं तो भी ये अनहैप्पी जोन में जाएगा। इसलिए स्पायरोमीटर्स के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, हमने हमेशा बताया है कि स्लो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, तभी आपका अप्रोप्रिएट फ्लो जो कि लंग्स के लिए फ़ायदेमंद है अचीव हो पाता है। देखते हैं अब इसको यूज़ करने का तरीका। ये हमारा गोल सेटर है, हमने इसे सेट कर लिया एक वैल्यू के ऊपर। आप एक लंबा सांस बाहर छोड़ देंगे ताकि आपके लंग्स अब तैयार हैं एक लंबी सांस अंदर खींचने के लिए। तो मैं इसे 2200 तक ले जा पाया। तो यानी कि अभी प्रेजेंट कैपेसिटी मेरे लंग्स की 2200 है। तो इसको करने से पहले यही ध्यान रखना है कि आप सांस बाहर छोड़ें, उसके बाद स्लो डीप ब्रीदिंग करते हुए फ्लो को एक हैप्पी जोन में रखते हुए डीप ब्रीदिंग जितना गहरा आप सांस ले जा सकते हैं उतना करें। एक बार फिर से कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा इस बार मैं ऑलमोस्ट 2500 टच कर पाया। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उतना ही कर पाएँ। जैसे जैसे आपके लंग्स हेल्दी होते जाएंगे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, तब आप इसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको करना कितनी बार होता है? 10-10 के 3 सेट में रिपीटिशन में आप कर सकते हैं। सुबह शाम 10 बार एक बार किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर 10 बार, फिर 10 बार, ऐसे 3 सेट आपने 10-10 बार के कर लिए। सुबह किया और फिर शाम किया। सेम बिल्कुल जैसे हम हमारा ट्राइफ्लो एक्सरसाइज इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा कोच 2 स्पायरोमीटर, जो कि हमने बताया कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी के ऊपर आपके लंग्स की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसका नाम है कोच 2 स्पायरोमीटर। ये आपको ऑनलाइन मीडियम पे मिल जाएगा। एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी कोच 2 स्पायरोमीटर के बारे में जाननी है कि अगर आप इसके पार्ट्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पे एक ये छोटा सा नॉब है, इस साइड पे ये छोटा नॉब है जिसके अंदर कि आप इवन ऑक्सीजन तक अप्लाई कर सकते हैं, और ऑक्सीजन अप्लाई करने के साथ साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली हमारे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वाले जो पेशेंट रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बार ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ भी एक्सरसाइज हमारी कर सकते हैं। तो ये एक और इसकी बहुत ही खास बात है। लेकिन हमारे ट्राइफ्लो एक्सरसाइज की तरह इसके अंदर एक्सपिरेटरी यानी कि सांस बाहर फूंकने वाला मनूवर इसके अंदर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था कोच 2 स्पायरोमीटर। आशा करता हूँ कि ये आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में और ज़्यादा कारगर साबित होगा। कुछ बातें जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि कोच 2 स्पायरोमीटर कब नहीं करना चाहिए या फिर इंसेंटिव स्पायरोमीटर कब नहीं करना चाहिए। एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पिछले 24 या 48 घंटे में खांसी के साथ खून आ रहा है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। एक एक्यूट एग्जैजर्बेशन के एपिसोड में, यानी कि जिस वक्त आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, सांस की नलकियों के अंदर जकड़न चल रही है, सूजन चल रही है, इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसको हम ब्रोंकोस्पाज्म भी कह सकते हैं, उस वक्त भी आपका स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर जैसे महसूस हो रहा है तो उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए। अगर हम पोस्ट सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के बाद इसको करने की कोई ऐसी मनाही या कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स को सर्जरी के बाद करने में इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक ऐसी डिवाइस
जिसका डेमो हम करेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपके अंदर जो छाती में बलगम फंसा हुआ है, उस बलगम को निकालने के लिए वो कितना ज़्यादा मददगार साबित होगा, कितना ज़्यादा असरदार साबित होगा, डेमो करेंगे उसी डिवाइस का। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट हम लाते रहेंगे आप लोगों की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।